वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो आज हम करेंगे क्रिकेट क्रेजी ऑन पेज नंबर 26। ठीक है। तो क्रिकेट सबने खेला होगा। ठीक है। आप सबने खेला ही होगा, देखा होगा। ठीक है। क्रिकेट इज़ प्लेड बिटवीन टू कॉम्पिटिंग टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। क्रिकेट जो है दो टीम्स के बीच में खेला जाता है जिनमें 11 प्लेयर्स होते हैं दोनों टीम में। ठीक है। द टीम्स टेक टर्न्स एट बैटिंग एंड बॉलिंग। टीम्स जो है पहले एक बैटिंग करता है, दूसरा बॉलिंग करता है। ठीक है। दूसरा टीम बॉलिंग करता है। द विकेट इज मेड ऑफ 3 stumps and 2 horizontal pieces on the top of the stumps called bails. तो जो विकेट होता है वो 3 लकड़ियों का बना होता है। ठीक है। जिनके ऊपर छोटे छोटे 2 हॉरिजॉन्टल लकड़ियाँ भी रखा जाता है। ठीक है। जिनको हम बेल्स कहते हैं। ऑन द अदर एंड ऑफ द पिच एन एम्पायर स्टैंड्स बिहाइंड द विकेट। द बॉलर बॉल्स द बॉल टुवर्ड्स द बैट्समैन। तो एक एंड पे, पिच के एक एंड पे अंपायर बैठा होता है विकेट के पीछे। ठीक है। और बॉलर जो है वो बॉल फेंकता है टुवर्ड्स बैट्समैन, जो बैटिंग कर रहा है उसके तरफ। ठीक है। यहाँ पे आपको एक पूरा क्रिकेट ग्राउंड का पिच दिखाया हुआ है डायग्राम में। ठीक है। उसके बाद है एज द बैट्समैन ऑफ वन टीम ट्राई टू स्कोर रन द प्लेयर ऑफ द अदर टीम ऑन द फील्ड कॉल्ड फील्डर टेक अप वेरियस फील्डिंग पोजीशन टू स्टॉप देम फ्रॉम स्कोरिंग रन। तो जो बैट्समैन होता है वो रन स्कोर करने के लिए खेलता है। ठीक है। जबकि जो दूसरे टीम के जो लोग हैं वो फील्डर का काम करता है। ठीक है। जो बॉल को आगे जाने नहीं देता है। ठीक है। और बहुत सारे फील्डिंग पोजीशंस होता है उनके, और वो रन स्कोर करने का स्टॉप करता है। ठीक है। Some of these fielding position are mid on, mid off, square leg, third man, slips, gully, etc. तो कुछ ऐसे फील्डिंग पोजीशंस होते हैं जिनको हम मिड ऑन, मिड ऑफ, स्क्वायर लेग, थर्ड मैन, स्लिप्स एंड गली बाकी नाम दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्राउंड में दिख रहा होगा गली है यहाँ पे। ठीक है। विकेट कीपर। ठीक है। फाइन लेग, स्क्वायर लेग, तो ये सब फील्डिंग पोजीशंस है। ठीक है। तो ये हो गया आपको क्रिकेट के बारे में। ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द लेजेंडरी क्रिकेटर। यहाँ पे 3 फोटोग्राफ्स दिया गया है, 1, 2 एंड 3। उनके नाम बताने हैं। तो सबसे पहले है सर डॉन ब्रैडमैन। ठीक है। उसके बाद है कपिल देव, सबने देखा होगा कपिल देव तो। ठीक है। उसके बाद है क्लिव लॉलियट। ठीक है। उसी के नीचे आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच क्रिकेट टीम वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप। फर्स्ट वर्ल्ड कप जो है कौन से टीम ने जीता था, तो आंसर है वेस्ट इंडीज़। ठीक है। इन विच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप। इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप कब जीता था, कौन से ईयर में जीता था, तो आंसर है 1983। Which Indian cricketer became a player of a tournament in T20 World Cup 2016, scoring 273 runs in 6 matches? ऐसे कौन सा इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2016 में खेला था और उन्होंने 273 रन किया था 6 मैचेस में, तो उनका नाम है विराट कोहली। नंबर 4, हु विन द 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। उसके बाद है विच टीम वॉन द वुमेन वर्ल्ड T20 इन 2016। 2016 में वुमेन का वर्ल्ड T20 कौन से कंट्री ने जीता था, तो वो आंसर है वेस्ट इंडीज़। ठीक है। तो उसी के बाद पेज नंबर 28 पे टू डू है। ठीक है। टू डू जो है वो अपने आप से ही करना है। ठीक है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर यस और नो में आंसर देना है। ठीक है। आपके अपने इन्वायरमेंट के बारे में, नेबरहुड के बारे में पूछा गया है, तो आप ये अपने तरफ से करोगे, होमवर्क है ये आपका। ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 29 पे क्विज योरसेल्फ। क्विज पूछा गया है, 15 क्वेश्चन है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलिटिकल पार्टीज डज अरविंद
केजरीवाल रिप्रेजेंट? अरविंद केजरीवाल जो है कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है? तो आंसर है आम आदमी पार्टी। ठीक है, उसके बाद है इन विच स्टेट इज लॉवरी म्यूजियम लोकेटेड? कौन से स्टेट में लॉवरी म्यूजियम जो है लोकेटेड है? तो आंसर है पेरिस। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? आंसर है अमरावती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकम द 13 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2017? 2017 में 13 वाइस प्रेसिडेंट कौन बना था? वेंकट नायडू। ठीक है, नंबर 5, विच ब्रांड ऑफ आयुर्वेदा कंज्यूमर गुड्स इज बाबा रामदेव एसोसिएटेड विथ? बाबा रामदेव ने कौन से आयुर्वेदा ब्रांड का ऑनर है? ठीक है, तो वो है पतंजलि। ठीक है, सबने देखा ही होगा। नंबर 6 है विच सीजन ऑफ द ईयर अपीयर फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी? कौन से सीजन जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले आता है ऑटम। ठीक है, नंबर 7 है when should John get up if he has to be at work by 9? अगर जॉन को 9 बजे से पहले या 9 बजे तक काम पे पहुंचना होगा, ठीक है, और वो 15 मिनट्स कपड़े ड्रेसअप होने में टाइम लगाता है, 20 मिनट्स ब्रेकफास्ट में टाइम लगाता है और 35 मिनट्स जो है वो घर से ऑफिस तक ड्राइव करने के लिए टाइम लेता है, तो उसे कितने बजे उठना पड़ेगा? दैट इज़ 7:50 AM। ठीक है, The Mont Blanc in Europe belongs to which mountain range? तो कौन से माउंटेन रेंज का से मॉन्ट ब्लैंक जो यूरोप में है वो बिलोंग करता है? तो आंसर है द एल्प्स। ठीक है, सबने सुना ही होगा एल्प्स के बारे में, पहले भी आया था इसी चैप्टर में। ठीक है, नंबर 9, विच IPL टीम इज़ ऑन बाय शाहरुख खान? कौन से IPL टीम जो है शाहरुख खान ने ऑन किया है? तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। अपने IPL देखा ही होगा। ठीक है, विच ऑफ दीज कंट्रीज यूज़ द रिंगिट एज अ करेंसी? जैसे हम इंडिया में रुपीज़ यूज़ करते हैं, वैसे ही कौन से कंट्री में रिंगिट जो है एज ए करेंसी यूज़ करते हैं? तो आंसर है मलेशिया। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया गया है, अफ़गानिस्तान, मलेशिया और साउथ अफ्रीका। तो आंसर है मलेशिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की? टर्की का कैपिटल कौन सा है? अंकारा। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISRO? ISRO का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम स्पेस से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। वेयर डू यू फाइंड द लार्जेस्ट मसल्स इन योर बॉडी? सबसे मोटा मसल्स हमारे बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है? दैट इज बटक्स। ठीक है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड? कंप्यूटर कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सा होता है? वो है स्पेस बार। ठीक है, उसके बाद है विच पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर हु इज़ ऑल्सो अ रिपोर्टर हैज़ अ पेट डॉग नेम स्नोई? ऐसा कौन सा कार्टून का कैरेक्टर है जो एक रिपोर्टर भी है और उसके साथ साथ उनके पास एक पेट डॉग भी है जिनका नाम है स्नोई? तो आंसर है टिनटिन। ठीक है, सबने टिनटिन कार्टून तो देखा ही होगा। ठीक है, उसके बाद है पेज नंबर 30 पे मशीन एट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स दिया गया है व्हीकल्स का। ठीक है, जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लूज़ भी दिया गया है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया गया है। ठीक है, तो आप क्लूज़ पढ़ोगे, डायग्राम देखोगे, फिर उसके बाद आंसर लिखना है। ठीक है, whenever there is a fire, the dash rushes to put it out. It carries powerful pumps and long hoses to shoot water at the fire. तो जहाँ भी आग लगती है, ये जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, वो जाता है, उनके पास पंप होता है, बहुत सारे लंबे लंबे लॉन्ग होजेस होते हैं। ठीक है, जिससे कि वो पानी आग पे डालते हैं, जिससे कि आग जो है बुझ जाता है। तो कौन सा ये व्हीकल है? वो है फायर इंजन। ठीक है, नंबर 2, कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड बिल्डर्स यूज अ डैश टू मिक्स रॉ मटेरियल लाइक ग्रेवल, वाटर एंड सैंड टू क्रिएट कंक्रीट।
ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज और जहाँ पे घर बन रहा है, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ये वाला जो व्हीकल है वो यूज़ होता है। और इससे क्या काम करता है, ये पूरा पानी, सैंड और जो बजरी होता है उनको मिक्स करके कंक्रीट बनाता है, ठीक है, मिक्स करता है। तो इसका नाम है सीमेंट मिक्सर, ठीक है, सबने देखा ही होगा ये वाला। उसके बाद है नंबर 3, अ डैश इज यूज टू लिफ्ट, लोअर एंड मूव हैवी मटीरियल। द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ दिस मशीन इज़ अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बीम। तो ये जो मशीन है, जो व्हीकल है, वो लिफ्ट करने में, ऊपर उठाने में, नीचे करने में, या बहुत हैवी मटेरियल होगा उनको मूव करने में यूज़ होता है। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट, इसका जो प्रोमिनेंट पार्ट है, मशीन का जो प्रोमिनेंट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है इसका लंबा सा स्ट्रॉन्ग बीम, ये वाला, ठीक है। तो इस मशीन को कहेंगे क्रेन, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, अ डैश इज़ अ पावरफुल मशीन यूज इन कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग एंड बिल्डिंग ऑफ रोड्स। इट इज़ अ हैवी ब्रॉड स्टील ब्लेड अप और प्लेट माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द ट्रैक्टर। तो ये जो मशीन है बहुत ही पावरफुल मशीन है, ये कंस्ट्रक्शंस में काम आता है, ठीक है, सबने देखा होगा, फार्मिंग में काम आता है और रोड्स बनाने में काम आता है, ठीक है। ये बहुत हैवी होता है, इसका जो आगे का पार्ट है वो स्टील का, ये पूरा जो स्टील का बना होता है, ठीक है, और इनमें प्लेट्स लगे होते हैं, ठीक है, और ये माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द ट्रैक्टर, ठीक है। और ये जो है, जो प्लेट्स है वो एक ट्रैक्टर के आगे फ्रंट पे लगाया जाता है। तो ये कौन सा मशीन है, बुलडोज़र, ठीक है, सबने देखा होगा, जेसीबी या जेसीबी, ठीक है, जेसीबी भी कहते हैं, ठीक है, हम जो है यहाँ पे जेसीबी है कहते हैं, इसका नाम है बुलडोज़र, ठीक है। नंबर 5, द डैश इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर। ये जो व्हीकल है वो पानी जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज इट कैन कैरी 11,000 लीटर टू अबाउट 36,000 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो अलग अलग साइजेस के होते हैं, तो मोस्टली ये 11,000 लीटर्स से लेके 36,000 लीटर्स पानी जो है अपने अंदर भर के लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, वाटर टैंकर, ठीक है, सबने वाटर टैंकर यहाँ पे भी देखा होगा, ओके। अब उसके बाद हम करेंगे पेज नंबर 32 पे ग्रेट एम्पायरर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है Hatshepsut was one of the few female ruler of ancient Egypt, reigning from about 1473 to 1458 BCE. She became very powerful and took the full titles of pharaoh. Her reign was a peaceful one and her foreign policy was based on trade rather than war. Hatshepsut जो है एक फीमेल रूलर है, लड़की थी, ठीक है, और वो एंशंट इजिप्ट की रूलर थी, ठीक है, इजिप्ट की रूलर थी। इन्होंने जो अपना रूल है वो 1473 से लेके 1458 BCE तक किया था, ठीक है, और ये बहुत ही पावरफुल थी एंड टुक फुल टाइटल्स ऑफ फेरो, ठीक है। तो फेरो का पूरा टाइटल उन्होंने लिया हुआ था, पूरा नाम लिया हुआ था, और उन्होंने जो अपने रूलिंग टाइम पे उन्होंने ये पॉलिसी लिया था कि ये ट्रेड करेंगे रेदर देन वॉर, ठीक है, लड़ने के जगह पे ये ट्रेड करना, ट्रेड मतलब सामान एक दूसरे को बेचना, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना, वैसे ये मानती थी कि वो ज़्यादा बेटर है वॉर से, ठीक है। तो ये एक पीसफुल रूलर थी, ठीक है। नेक्स्ट है शिहोंगडी ऑफ क्विन डायनेस्टी 221 to 207 BCE created the first unified Chinese empire. शिहोंगडी जो है वो क्विन डायनेस्टी का
जो फर्स्ट यूनिफाइड चाइनीज़ एम्पायर था वहाँ का ये रूलर थे, ठीक है। और उन्होंने 221 से लेके 207 BCE तक इन्होंने अपना रूल किया था। ही बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है इन्होंने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्ट करना। हिज टॉम्ब known as Queen Tomb is now designated as UNESCO World Heritage Site। इनका जो कब्र था, ठीक है, जिनका नाम है क्वीन टॉम, ठीक है, कब्र का नाम है क्वीन टॉम। इनका जो कब्र है वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इनके जो कब्र है उनको उस जगह को देखने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द किंग ऑफ Macedonia and Persia. He ruled from 336 to 323 BCE. He created the largest empire in ancient history. In 327 BCE, he entered Punjab and he defeated King Porus of Paurava to take over पंजाब, ठीक है। तो अलेक्जेंडर जो है एक किंग थे मैसेडोनिया और पर्शिया का। इन्होंने अपना रूल जो है वो 336 से लेके 323 BCE तक चलाया, ठीक है। इन्होंने बहुत ही बड़ा एरिया जो है, वर्ल्ड का बहुत बड़ा एरिया इन्होंने अपने अंदर लिया हुआ था, ठीक है। और इन्होंने इन 327 BCE ने इन्होंने पंजाब में एंटर किया। हमारे जो इंडिया में पंजाब है, ठीक है, इन्होंने पंजाब में एंटर किया और इन्होंने किंग पोरस ऑफ पौरवा, किंग पोरस जो पंजाब में रूल कर रहे थे, तो उन्होंने अलेक्जेंडर ने किंग पोरस ऑफ पौरवा को हराया और पंजाब को अपने अंदर लिया था, ठीक है। उसके बाद है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का नाम सबने सुना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे फोटोज़ भी दिया गया है। Who was referred to as the Akbar the Great was a great Mughal emperor। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है उनको अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। ये जो है एक मुग़ल एम्पायर था, ठीक है, मुग़ल डायनेस्टी के थे। He reigned from 1556 to 1605. He became king when he was only 13 years old, ठीक है। Din Ilahi, a religious movement, was started by him in late 16th century। तो अकबर द ग्रेट जो है इन्होंने अपना जो रूलिंग टाइम है वो है 1556 से लेके 1605, ठीक है। ये जब 13 साल के थे तभी किंग बन गए थे, ठीक है। दिन इलाही अ रिलीजियस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हिम। तो एक रिलीजियस मूवमेंट जिनका नाम था दिन इलाही, तो इन्होंने 16th सेंचुरी में ये रिलीजियस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद है क्वीन विक्टोरिया रूल द यूनाइटेड किंगडम फॉर ऑलमोस्ट 64 ईयर्स। क्वीन विक्टोरिया ने यूनाइटेड किंगडम जो है रूल किया था 64 ईयर्स के लिए, ठीक है, फ्रॉम 1837 से लेके 1901 तक। शी वॉज 18 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी बिकम द क्वीन। जब वो क्वीन बनी थी वो 18 ईयर्स ओल्ड की थी, ठीक है। ड्यूरिंग हर रेन द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज। जब उनका रूलिंग टाइम चल रहा था तब ब्रिटिश ने इंडिया और बाकी बहुत सारे कंट्रीज पे रूल किया था, ठीक है। उसके बाद है ऑगस्टस वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ रोम। ऑगस्टस जो है वो फर्स्ट किंग था रोम का एंड हिज रीन ब्राउट पीस एंड स्टेबिलिटी। जब उनका रूलिंग टाइम था तब उन्होंने अपने जगह पे बहुत पीस और स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल रखना, ठीक है, इक्वलिटी रखना।
Born as Gaius Octavius, he took the name Augustus meaning venerable. ठीक है, तो जब ये पैदा हुए थे इनके पेरेंट्स ने इनका नाम Gaius Octavius रखा, लेकिन इन्होंने अपना नाम चेंज करके ऑगस्टस रखा था जिसका नाम है वेनरेबल। वेनरेबल मतलब जो रिस्पेक्टेड इंसान होता है, ठीक है, जो जिनको रिस्पेक्ट दिया जाता है उनके काम को देख के, उनके पर्सनालिटी को देख के, ठीक है, तो इन्होंने अपना नाम ऑगस्टस रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्विक क्विज दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिया गया है मॉन्यूमेंट्स का। ठीक है, तो इस मॉन्यूमेंट्स को आपको ये बताना है कि किसने ये जो मॉन्यूमेंट्स है वो बिल्ड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे कुछ नाम दिया गया है, ठीक है, लीडर्स का। तो आपको ये जो मॉन्यूमेंट्स है वो किसने बनाया था वो आपको मैच करना है। यहाँ नीचे छोटा सा बॉक्स दिया गया है आपको, ठीक है, उस पर आपको जो सही आंसर है, सही ऑप्शन है वो लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है नंबर 1 पैलेस ऑफ वर्सलिस फ्रांस। तो ये जो पहले वाला फोटोग्राफ है ये है पैलेस ऑफ वर्सलिस। पैलेस मतलब महल ऑफ वर्सलिस जो कि फ्रांस में है। तो ये जो पैलेस है वो कौन से लीडर ने बिल्ड किया था? किंग लुइस 14 ने। ठीक है, तो सी यहाँ पे किंग लुइस 14 ने जो है पैलेस ऑफ वर्सलिस जो है वो बिल्ड किया था। उसके बाद नंबर 2 चित्तौड़गढ़ फोर्ट इंडिया। चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है इंडिया में है। ठीक है, तो ये जो है किसने बिल्ड किया था? मौर्यास रूलर्स ने। ठीक है, उसके बाद है नंबर 3 समर पैलेस चाइना। ठीक है, चाइना में है ये समर पैलेस। ठीक है, एक महल है समर पैलेस करके। ठीक है, ये जो है किसने बिल्ड किया था? क्विंग एम्पायर क्विन लॉन्ग। ठीक है, क्विंग एम्पायर क्विन लॉन्ग ने ये जो समर पैलेस है वो चाइना में बिल्ड करवाया था। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 रेड फोर्ट इंडिया, लाल किला। सबने देखा होगा लाल किला। ठीक है, तो लाल किला जो है किसने बनवाया था? शाहजहां ने। उसके बाद है नंबर 5 आर्क डी ट्रियोम्फी, फ्रांस में जो है। ठीक है, ये एक गेट की तरह है। ठीक है, ये जो है किसने बिल्ड किया था? नंबर डी नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इन्होंने ये जो मॉन्यूमेंट है वो बिल्ड करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डी लिखना है। ठीक है, उसके बाद है बुलंद दरवाज़ा इंडिया। इंडिया में जो बुलंद दरवाज़ा है वो किसने बिल्ड करवाया था? नंबर ए अकबर ने। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करना है अपना जो भी एक्सरसाइज होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।